आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आप कुरेश नगर में आपने दौरा रखा, यहाँ पर आपका मकसद क्या था और आपको कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, आज हम कुरेशी नगर में यहाँ पे आए हैं, लेकिन लगातार 28 तारीख को जो से है हमारा एक कैंपेन है लहरा दो परचम, जिसके माध्यम से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि घर घर तक हम पहुँचे। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी असलम भाई ने और यहाँ के हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदीश अमीन जी, माजी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुंबई के मेरे साथी जियाउद्दीन हक, सिराज भाई है ना, सिराज भाई, यही सभी लोग ने यहाँ पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। जिस तरह से आपको मालूम है कि 28 दिसंबर को जो है वो कांग्रेस की स्थापना दिन होता है, 139 ईयर्स के जो सेलिब्रेशन हम यहाँ पे स्थापना दिन की कर रहे हैं, उसके अवसर पे हमने 3-4 कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें से ये एक कार्यक्रम है। हम जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके घर जा रहे हैं, लहरा दो परचम का उनको आह्वान कर रहे हैं और जनता से भी आह्वान कर रहे हैं कि हमें इस देश में अगर देश का संविधान बचाना है, अगर इस देश में लोकशाही बचानी है, तो कहीं ना कहीं हमें एक साथ आना होगा। ये जो आपने यात्रा की, आपने देखा रिस्पांस बहुत अच्छा है कुरेश नगर का, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि सीटें जो होती हैं वो जनता को यहाँ पर चुनने का मौका नहीं मिल पाता, कांग्रेस खासकर कांग्रेस के कैंडिडेट को। उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? आप देख रहे हैं जल्लोश की बात है, लोग कांग्रेस के साथ है। मैं इस बात को खुशनसीब समझती हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा, क्योंकि अभी आजकल मैं देख रही हूँ कि राजनीति विचारधारा की रही नहीं है, जबकि हम राजनीति में जो भी मंडली यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो आप पत्रकारिता में आए हो या मैं राजनीति में आई हूँ या कोई भी आया है, वो विचारधारा की वजह से यहाँ तक आता है। उसकी एक विचारधारा होती है। आज तक का तो राजनीति पैसे की हो गई है, आपको ये दूंगा आप पार्टी में आ जाओ, आपको फंड दिया जाओगा मैं पार्टी में आ जाओ, आपको दत्तक वसी दी जाएगी आप पार्टी में आ जाओ, आपको मुकादम दूंगा आप पार्टी में आ जाओ, आप अगर अध्यक्ष बनेंगे तो आपको इतना पैसा दूंगा तालुका अध्यक्ष और आपको कटआउट भी फ्री दूंगा। तो ये तो राजनीति की बार्गेनिंग चालू हो गई अभी, जबकि राजनीति विचारों की होती है और आपके विचार एक दिन में बदल नहीं सकते। तो लेकिन आजकल लोग ऐसा है कि कपड़े की तरह पार्टी बदलने लगे कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो, जैसा मैंने कहा कि 139 ईयर्स की पार्टी है, हमारी विचारधारा सेकुलर विचारधारा है, हम सबको साथ में लेके काम करना चाहते हैं और इस देश को जहाँ तक विकास का बात जो कर रहे हैं, अभी तो आपको मालूम है कि सरकारी सभी प्रॉपर्टी बेची जाने का काम कर रहे हैं और जो भी होता है, जो कांग्रेस ने काम किया है उसको बेचने का काम अभी बीजेपी कर रही है। कम से कम मुझे यह कहना पड़ेगा कि आप देश के संविधान को, लोक संसद को तो बचा के रखिए, लेकिन उसकी भी गरिमा नहीं हो रही है। ये कांग्रेस की खुशकिस्मती कही जाएगी कि इस समय एक तेज तर्रार महिला अध्यक्षा उनको मिली हुई है मुंबई में, और इस समय एक अच्छी टीम मिली हुई है, असलम जी हैं, जियाउल भाई हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी टीम मिली हुई है। इस समय अगर अच्छा नहीं होगा तो बाद में कभी अच्छा नहीं होगा। ये जो जनता का मैंडेट, अभी जो मैंने आपसे प्रश्न किया कि मतलब कि एमपी चलिए ठीक है, पहले से ही नॉर्थ सेंट्रल जो है रहा है, नीचे के ऊपर भी कांग्रेस के लोग, अगर हमारे जो लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उनकी स्वाभाविक वो होती है कि मतलब कि भाई आगे चल करके उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर केंद्र यानी ये जो आपका नेतृत्व है वो विचार करेगा या कैसे आपका क्या? बिल्कुल, जब चर्चा होगी तो हम ये बातें बिल्कुल हाईकमांड के सामने, आगाड़ी के सामने रखेंगे कि जो जो सीटें जहाँ पोटेंशियल है, जैसे आपने कहा कि आपको मालूम है कि यहाँ की सीट जो है वो कांग्रेस अच्छे से लड़ सकती है और हमारी जो आगाड़ी है वो एनसीपी के साथ है, शिवसेना के साथ है, और मैं ये समझती हूँ हमारे लिए आज के वक्त में देश सबसे पहला है और जैसे महाराष्ट्र सबसे पहला है हमारे घर असेंबली की बात चले तो यहाँ पे अब राइट नाउ मैं ऐसा समझती हूँ कि हम कैसे एक दूसरे को संभाल के चले, और यहाँ पे कांग्रेस की परिस्थिति क्या है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि चाहे पवार साहब रहे, चाहे उद्धव ठाकरे साहब रहे, महाराष्ट्र के नेता है, मुंबई में उनकी अच्छी खासी जानकारी है। उद्धव ठाकरे साहब तो मुंबई को इन एंड आउट जानते हैं। तो कई जब वक्त आएगा तब हम आपकी बात, बिल्कुल आपने जो बात कही है, और मैं तो शुक्रिया कहूँगी कि आपने मेरी बहुत तारीफ़ की, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये तारीफ़ जो है ज़मीन पे जाए और लोगों को इस बात का एहसास हो। वर्षा का एक बार फाइट किस लिए कर रही है, और मुंबई को मुंबई कर किसने बनाया, तो यहाँ की जनता ने बनाया। जहाँ हम लोग बैठे, कुरेश नगर की जनता ने भी मुंबई को मुंबई बनाया है। लेकिन अगर आपकी भावना एक होगी और आप सिर्फ जात धर्म पे और समाज के झगड़े लगाने के राजनीति में ही उलझे रहेंगे तो हमारा आगे कैसे बढ़ेगा समाज। हम देख रहे हैं कि सभी जाति में झगड़े लगा के रखे, ओबीसी वर्सेस मराठा, धनगढ़ वर्सेस आदिवासी, बहुत सारे और भी चल रहे हैं। तो ये सब झगड़े कहीं ना कहीं मिटाने पड़ेंगे ना, और जब केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है तो अमेंडमेंट करके लाई है कानून में, और महाराष्ट्र की एक अधिक परंपरा रही है और मुंबई की तो उससे भी अधिक परंपरा रही है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपके रिश्तेदार बाद में आएंगे, पहले तो आपके दुख सुख में आपका पड़ोसी काम में आएगा। तो आपको ये जात धर्म भाषा तो हमें है ही नहीं। जैसा आप देख रहे हैं कि आप भी यहाँ पे है, तो आप जितना प्यार हमसे करते हैं उतना ही प्यार आप असलम भाई से भी करते हैं। तो हमारे में कहाँ है ये सब चीजें, मुंबई में कहाँ है ये सब चीजें। लेकिन कुछ लोगों की एक एजेंडा है
एक एजेंडा की तरह राजनीति चलती है। और एजेंडा अगर मैं चाहूँगी तो सरकार जो होती है माँ बाप होती है, सरकार का एजेंडा सर्वसमावेशक होना चाहिए, सबको साथ में लेके सबके बारे सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास बोल के नहीं होता है, वो बातों में भी दिखना चाहिए, वर्तन में भी दिखना चाहिए। यहाँ की कुरेश नगर की खासकर महिलाएं यही चाहती हैं कि जिस तरह से वर्षाताई गायकवाड़ जो है वो धारावी के लिए लड़ रही हैं, उसी तरह से जो कुरेश नगर की समस्या है उसी तरह से वो उस मुद्दे को उठाए और कुरेश नगर में आने वाले समय में कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से हो, ये सबकी उम्मीद है। बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया दूंगी बहुत कि आपने हमको बोला। हम लड़ाई लड़ने का जमीनी नेता है, हम भी जमीनी नेता ही, जमीन से आए हुए नेता है। और मैं समझती हूँ कि लोगों के सवाल उठाना ये हमारा बिल्कुल हमारा मूलभूत कर्तव्य है, चाहे मैं रहूँ, चाहे जगदीश भाई रहे, चाहे जिया भाई रहे और असलम भाई रहे, कोई भी रहे। कांग्रेस का हर पार्टी का वर्कर आने वाले दिनों में इसके ऊपर, मैंने कल भी मीटिंग में कहा पूछी कि मैंने कहा बोलने वाले की मिट्टी बिकती है, न बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। और आज लोगों की आवाज़ बन के सिर्फ कांग्रेस पार्टी उतर सकती है। पूरे देश भर में आप देख रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी है कि कल से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक आने वाले हैं और इसके बीच में लगभग 6000 से ज़्यादा वो किलोमीटर जो है वो उनकी यात्रा होगी, जिसमें बस भी होगा, चलना भी होगा। मुंबई में लास्ट में आने वाले, तो सभी के आशीर्वाद लेके सबको जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। भारत को जोड़ना यही हमारा उद्देश्य है, भारत को एक संग रखना। जैसे हमारे इंदिरा जी ने कहा था भुवनेश्वर के भाषण में कि मेरे खून का एक एक कतरा जो है उस देश को जो है अखंड रखेगा, एकता रखेगा। तो ये हमारी सोच है। हमारी सोच ये नहीं है कि लोगों में झगड़ा लगाए, लोगों में तनाव का वातावरण करे, संसद पे हल्ला हो, जो पत्र लिखे वो संसद के अंदर बैठे और जो सवाल करे वो संसद के बाहर। चूड़ी नावा सेवा का जो कल ओपनिंग हुआ सेतु का, वो किसकी सोच थी? वो कांग्रेस की सोच थी। अभी देश के प्राइम मिनिस्टर आके बोलते बहुत है, आपने तो क्या किया? आप बताइए, एक IIT बनाया क्या, एक IIM बनाया क्या आपने? जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी आपने एक जिक्र किया भाई साहब धारावी का, आप तो जाएंगे तो रेसकोर्स भी गया आपका, आपका वो BKC के बाजू सब पोर्शन गया, एयरपोर्ट के बाजू वाली लैंड। एयर इंडिया के कर्मचारियों को तकलीफ दे रहे हैं। तो आज देश में अडानी बड़े हो गए भैया, क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त है, प्यारे हैं। जनता को क्या है, ये जो भूमिका चल रही है ना, इसके खिलाफ हमको जोर से बोलना पड़ेगा। और मैं पत्रकारिता से भी अपेक्षा करती हूँ कि वो लोकशाही के साथ रहे और जो है संवैधानिक बातें यहाँ पे बोले। कल एक चर्चा छोड़ के वो बोलेंगे कि देखो ऐसा है कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है। मैं तो कहीं चैनल पे सुन रही थी कि ट्विटर के ऊपर झगड़ा चल रहा है, चर्चा चल रही, विरोधक बिजी, हम काम कर रहे हैं। अरे क्या काम किया आपने? आप नगर सेवक को पूछिए, हमसे पूछिए। 6-6 करोड़ के आप निधि देने की बात करते, हमारे पार्टी में आई आपको 6 करोड़ का निधि, आपको कैश इतनी मिलेगी। आपने क्या लोक प्रतिनिधि का बाजार निकाला है? क्या आपको लगता है सब बिकने वाले हैं? तो हम विचारों की राजनीति लेके आए, सबको जोड़ने का काम करेंगे, सबको सम्मान देने का काम करेंगे। हमारी बातचीत की हम लोगों से। धन्यवाद।